जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 1 जून की सायंकाल 3:36 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि मीन राशि को छोड़ करके अपनी ही मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 12 जुलाई तक रहेंगे। लगभग 42 दिनों का ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए तो अति विशिष्ट होने जा रहा है। क्या विशिष्टता है, आइए इसको समझते हैं। मंगल अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर गोचर कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, मैं प्रायः बताता रहता हूं कि जब कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि पर होता है, गोचर करता होता है या स्थित होता है मूल कुंडली में, तो फिर वो उच्च के समान परिणाम देता है, उच्च के समान फल देता है। तो मीन राशि के जातकों के लिए मंगल आपके धन स्थान पर मूल त्रिकोण स्थान पर बैठ रहे हैं, अपनी मेष राशि पर। दूसरी बात, शनि की तीसरी वक्र दृष्टि इसी मंगल पर पड़ रही है। थोड़ा सा यहां पर रंग में भंग डालने का प्रयास करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए। आइए जानते हैं शनि की दृष्टि मंगल कारक होगी या अमंगल कारक होगी, और उससे निपटने के क्या उपाय आप करिए कि आपको पता ही न चले कि मंगल पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही थी, अर्थात उसका परिणाम नगण्य हो। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्येश होकर के और धनेश होकर के धन स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं कि जब कोई ग्रह धनेश हो, धन स्थान पर ही विराजमान हो, तो इसे कामधेनु नामक धन योग कहा जाता है। तो फलतः मंगल आपके लिए धन कारक हो, ऐसा धन जो आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला हो। ऐसी मात्रा में अचानक से बैंक बैलेंस बढ़ना, इसका मतलब यह है कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने पहले से खरीद रखी थी उसकी बिक्री हो जाए, या कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, जिससे आपको चाहे अनुमानता ही, मान लीजिए कोई 10 बीघे जमीन आपको प्राप्त हो जाए, तो अनुमानता तो करोड़ों की संपत्ति हो गई, तो करोड़ों के धन आप, तो इस तरह से आपको बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, धन समृद्धि बढ़ती हुई दिख रही है, कौटुंबिक संपत्ति बढ़ती हुई दिख रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति का विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वाणी का दोष पैदा हो रहा है, जिसके कारण आपकी वाणी के कारण घर में कला का वातावरण पैदा हो सकता है। यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब इस मंगल पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके वाणी में एक ऐसी ऊर्जा, अहंकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी, निगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी, जिसके कारण मैं सतर्क रहने की बात कर रहा हूं। वाणी गाली गलौज पूर्वक हो सकती है, गालियां ज्यादा आप, तो इस बात का ध्यान रखिए कि अशुद्ध भाषा का प्रयोग न करें, वाणी अशुद्ध न प्रयोग करें, किसी को नीचा दिखाने के लिए, लज्जित करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग न करें, और गाली गलौज युक्त भाषा मंगल के दुष्परिणाम को बढ़ा देगी। अब शनि के इस दृष्टि को चूंकि देखेंगे, दोनों मूल त्रिकोण राशि पे अपने अपने विराजमान है, तो अगर ज्योतिष के सिद्धांत की बात करें, दोनों उच्च का फल प्रदान कर रहे हैं। लेकिन मीन राशि के जातकों के लिए शनि द्वादश है, इसलिए आप पर ढैया चल रही है, मानसिक तनाव परेशानियों का दौर चल रहा है, आर्थिक संकट से लगातार गुजर रहे हैं, पारिवारिक वातावरण भी कलापूर्ण बना हुआ है, दोस्तों का साथ भी नहीं मिल रहा है, ऋण लेकर के ऋण चुकता करने का बार बार आपको प्रयास करना पड़ता है, अर्थात आपका धनागमन आपको पूरा नहीं पड़ रहा है। समस्याएं लगातार माता पिता के स्वास्थ्य से लेकर के अपने स्वास्थ्य तक में भी समस्या आपको देखनी पड़ रही है मीन राशि के जातकों को। इससे निपटने के लिए मंगल एक 42 दिनों का एक विशेष योग आपको लेकर के आ रहे हैं, जो धन वृद्धि भी कर रहा है, आपके आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे, आपका हेल्थ अच्छा हो, बशर्ते कि आप कहीं ओवर रिएक्शन में मत पड़िए। शनि की दृष्टि से मंगल में विशेष ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से अगर आप खर्च करते हैं, तो निस्संदेह 42 दिनों का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं कुछ उपाय की बात करूंगा, उस उपाय को भी आप करिएगा, तो इस गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। शनि की दृष्टि का कोई दुष्परिणाम आपको नहीं प्राप्त होगा। मंगल की 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेगी, शिक्षा संतान पर पड़ेगी। फलतः शिक्षा संतान से अच्छे समाचार, विद्यार्थी हैं तो वहां से भी अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं, संतान की तरफ से अच्छे समाचार प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, संतान को कुछ चोट चपेट का भी खतरा
हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि 8वें स्थान पर पड़ रही है, फलतः है आपको चोट चपेट का खतरा आकस्मिकता के स्थान पर पड़ रही है। ससुराल से संबंध खराब हो सकते हैं या ससुराल से कोई बुरी खबर आपको मिल सकती है। अगर आप शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाते हैं तो थोड़ा ठहरिए, यहाँ पर आपका नुकसान होने की संभावना है, सावधान रहिएगा। मीन दुर्घटना आदि का भी योग बना हुआ है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है अपने घर पर भाग्य स्थान पर पड़ेगी, फलता भाग्य की वृद्धि करेगी। पिता के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। धर्म से जितना जुड़ेंगे उतना लाभ होगा, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण है, उस पर मंगल की दृष्टि है। मांगलिक कार्यक्रम घर में होते हुए दिख रहे हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता हुआ दिख रहा है, धार्मिक यात्रा भी करते हुए मीन राशि के जातक दिख रहे हैं। धार्मिक यात्रा में डोनेशन करते रहेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ लाभ होगा। आप ध्यान रखें, मंगल यहाँ पर गोचर करते हुए तीन नक्षत्रों पर भी गोचर करेंगे। कौन कौन से? रेवती, भरणी और कृत्तिका। रेवती नक्षत्र पर 19 जून तक गोचर करेंगे और रेवती नक्षत्र के स्वामी हुए बुध, और बुध आपके पराक्रम स्थान और चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे। बुध कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर देंगे, आपका कम्युनिकेशन से, ऑनलाइन बिजनेस से जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे काम करते हैं, जबरदस्त लाभ आपको 19 जून तक प्राप्त होगा। 19 जून के बाद शुक्र के नक्षत्र पर आ जाएंगे, भरणी नक्षत्र पर। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के नक्षत्र पर जब मंगल आएंगे और तो देखेंगे शुक्र कहाँ गोचर कर रहे हैं, शुक्र आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे होंगे उस समय। तो शुक्र के नक्षत्र पर जब आएंगे मंगल, तो फिर आपको कला के क्षेत्र में, गीत संगीत, सौंदर्य प्रसाधन आदि के क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। कम्युनिकेशन से भी लाभ होगा, क्योंकि बुध पहले से विराजमान होंगे। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, वहां से भी लाभ होगा, व्यूज बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आ जाएंगे कृत्तिका नक्षत्र पर। 7 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक कृत्तिका नक्षत्र पर रहेंगे। सूर्य देव का नक्षत्र है ये, और सूर्य पहले यहाँ पर गोचर करेंगे 15 जुलाई तक, 16 जुलाई तक। तो कुल मिलाकर के गोचर अच्छा है। चतुर्थ के जब कृत्तिका नक्षत्र पर मंगल गोचर करेंगे, थोड़ा सा स्वभाव में उग्रता आपकी जरूर आ जाएगी, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अहंकार और आवेग, उद्वेग से थोड़ा बचिएगा। बाकी गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ उपाय आपको करना बहुत आवश्यक है। जैसे 7.5 चल रही है आपकी, तो हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, जितना पाठ कर सकिए। सुंदर कांड का भी पाठ आपके लिए अमोघ है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें, और समय समय पर रक्तदान जरूर करते रहें। आप रक्तदान, और इस गोचर के दौरान तो अवश्य आप कर दीजिए। मंगल आपको अच्छा परिणाम देगा, बहुत शुभ परिणाम देगा। नकारात्मक परिणाम पूरे के पूरे समाप्त हो जाएंगे। यदि आपका स्वास्थ्य इजाजत नहीं देता है रक्तदान करने का, तो ईंट का दान आपके लिए फायदेमंद होगा। किसी गरीब का घर बन रहा हो या कोई मंदिर बन रहा हो, वहां पे कुछ ईंटें, 2-4 ईंटें, 5 ईंटें, जितना आप है, आप आर्थिक समर्थ हैं, 2-4 टाली आप दे दीजिए, 2-4 ट्रक दे दीजिए, जितना आपके पास बजट हो, जैसा आपकी सामर्थ्य हो, तो ऐसा करके आप मंगल के इस गोचर का लाभ और दोगुना कर सकते हैं। वीडियो को यही समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, इंफॉर्मेटिव हो, और मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह है, इस आग्रह में आपका हित छुपा हुआ है। जहां भी हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, आप वहां जय सिया राम लिखेंगे, यहाँ पर अयोध्या में वो जय सिया राम पहुंचेगा, भगवान श्री राम लला के श्री चरणों में आपका प्रणाम पहुंचेगा, और यहाँ से प्रत्युत्तर में राम लला का आशीर्वाद श्री हनुमान जी के आशीर्वाद के साथ संयुक्त होकर आप तक पहुंचेगा, आपका कल्याण करेगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आपका प्रथम आगमन है, तो हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सहजता से आप तक पहुंच सके। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो, नए विषय को लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।